नन्हे मुन्ने भैया बहन, इस विद्यालय की पूर्व आचार्य जिन्होंने अस्कोड़ा से यहाँ पैदल चलते चलते कई जोड़े चप्पल फाड़ दिए, ऐसे आचार्य इतनी मेहनती रश्मि मैडम भी आज आए हैं यहाँ पर। आपका भी विद्यालय परिवार स्वागत करता है इस मौके पर, ठीक है ना? क्योंकि उस समय पैदल आते थे और ठीक समय पर विद्यालय भी आते थे, ठीक है ना? चलो सबसे पहले हमारी ओर से आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं हैं। यह उत्तराखंड राज्य खूब फले फूले और आप लोग इस राज्य के लिए कुछ योगदान अवश्य करें। समझ में आया ना? उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में यह मांग की गई थी कि हमको एक अलग से राज्य मिलना चाहिए, उत्तराखंड राज्य मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हमारे लिए बहुत दूर हो गया है, उत्तर प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है और हम उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहते हैं, ठीक है ना? तो 1938 में उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी। कहाँ की गई थी? श्रीनगर गढ़वाल में। उसके बाद फिर आंदोलन थम गया था, लेकिन फिर यह आंदोलन क्या हुआ, धीरे धीरे इतनी तीव्र गति से तूफान की तरह आगे बढ़ा, ठीक है ना? इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ा। 1 सितंबर 1994 हमको याद है, तब हम रेडियो में समाचार सुनते थे, ठीक है कि नहीं? उस समय हमने भी उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया। इंटर कॉलेज में पढ़ते थे हम, 11 में थे कि 10 में थे, तो ब्लॉक में गए, ब्लॉक घेरा हमने, मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध खूब नारे लगाए, मायावती के विरुद्ध नारे लगाए। ब्लॉक में 1 घंटा तक हमने प्रदर्शन किया, कनाली छिना की मार्केट बंद कराई, ठीक है ना? तो फिर पिथौरागढ़ स्नातकोत्तर विद्यालय से स्टूडेंट आते थे तो हमारे कॉलेज को बंद करते थे। भाई बंद करना पड़ेगा तुमने, क्योंकि भाई हम मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उत्तराखंड के लिए, आप लोग स्कूल कैसे खोल सकते हो? ऐसे कई दिन स्कूल बंद रहे। कई कर्मचारियों ने कहा भाई हम पूर्ण कार्य दिवस का बहिष्कार करते हैं जब तक उत्तराखंड राज्य नहीं मिलेगा हमको। ये घटनाएं कब हुई? जब 1 सितंबर 1994 को खटिमा में गोलीकांड हुआ, उसमें 8 व्यक्ति शहीद हुए, 8 व्यक्ति शहीद हुए। इधर ही खटिमा में, बहुत दूर नहीं है। पुलिस की 1994 को ही मसूरी में कांड हुआ, हमारे कार्यकर्ता उत्तराखंड वासी वहां दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे यहाँ, ठीक है ना? तो 7 कार्यकर्ता मसूरी में मारे गए। वहां भी तुरंत गोली चलाओ का आदेश दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि भाई उत्तराखंड वासी अगर आंदोलन करते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इन पर तुरंत एक्शन करो और गोली मारो। और कई कार्यकर्ता हमारे घायल हुए। उसके बाद 1 अक्टूबर 1994 सबसे भयंकर जो घटना हुई वो हुई रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में। हमारे यहाँ से कई कार्यकर्ता, उसमें हम भी जाने वाले थे, बल्कि नहीं गए किसी कारणवश। तो जब वहां से लोग लौटे तो बता रहे थे कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो महिलाएं गई थी उस आंदोलन में, वो गटरों से ढूंढ के लाए उन महिलाओं को। गटर जानते हैं ना, पिट, लैट्रिन के पिट। इतनी जो यहाँ से माताएं बहनें गई थी उत्तराखंड मिलना चाहिए करके, तो उनके साथ ऐसी जातियां की कि वह गटरों में छुप करके उन्होंने अपनी इज्जत बचाई थी। बताओ कितना भयंकर इन्होंने काम किया था। बटों से मारा, जो बंदूक के बट होते हैं महिलाओं को, अब मैं बोल नहीं सकता हूं, ऐसे जगहों पर वार किया था महिला। उत्तराखंड के युवक युवतियां भी उसमें मारी गई। अगर आप सर्च करोगे ना मोबाइल में तो वह युवतियों की लिस्ट आएगी, शहीद हुए जो रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर, ठीक है ना? गटरों से ढूंढ के लाए, लैट्रिन से पूरा साड़ियां धोतियां बिल्कुल, फिर नहलाया गया उनको, कहते हैं। हमने पूछा जब वो आए, समझ में आया ना? इतनी दर्दनाक क्रांति करके उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ। 21 अक्टूबर की घटना है, शायद पढ़ रहा था मैं, इसके क्लियर डेट मालूम नहीं है। इधर श्रीनगर में 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने
बटू से मार मार करके नदी में फेंक दिया। हाईकोर्ट का आदेश आया, कैसे भी लाश को ढूंढ के उपस्थित करो। फिर 7वें दिन है कि 6ठे दिन में लाश 2 युवकों की मिली वहां से। हजारों आदमी मारे गए, शहीद हुए, युवतियां शहीद हुई, इसलिए उत्तराखंड राज्य मिला। ये उत्तराखंड राज्य कोई 1-2 आंदोलन, 1-2 जुलूस निकाल के नहीं मिला है हमको। इसमें बहुत बड़ी क्रांति हुई। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोगों ने अपने पैर गंवाए, बहुत लोगों ने अपनी आंखें गंवाई, बहुत लोग 1-1, 2-2 साल, 6-6 महीने तक जेल में रहे। फिर जाके उत्तराखंड राज्य दिया। केंद्र में सरकार बदली, यूपी की सरकार बदली, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 3 राज्यों की स्थापना की। एक उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, एक झारखंड जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया, झारखंड बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है ना। इतनी बड़ी क्रांति करके हमको राज्य मिला है। इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम हम और आप सब लोगों का है। आप इस राज्य के भविष्य हैं। ठीक है ना। हमको अपने राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारा राज्य हमको कैसे प्राप्त हुआ, हम उससे पहले किस राज्य में थे। ठीक है कि नहीं। कहां कहां आंदोलन हुए, कहां कहां गोलीबारी हुई, समझ में आया ना। हाँ, ऐसे राज्य मिला है हमको। तो हम भी उस समय जुलूस में उधर गांधी चौक में अनशन में, आमरण अनशन में बैठते थे, क्रमिक अनशन में, तो हम भी उसमें बैठे हैं। हमको याद है, हम उसमें 10 बार में पढ़ते थे। ठीक है कि नहीं है। हाँ, उस समय हम भी इसमें भाग लेते, लेकिन आगे को नहीं गए, न मालूम फिर क्या होता। ठीक है कि नहीं, आगे को नहीं गए, फिर हम यहीं तक रह गए थे सिर्फ। उस समय हमारे क्षेत्रीय नेता भी बहुत थे यहाँ। वह लोग ले जाते थे, वो कहते थे चलो, इधर भंडारी जी थे, काशी जी नेहरी जी थे, हमारे गांव में भी एक कार्यकर्ता थे यूकेडी के, उनके नेतृत्व में जाते थे हम। ठीक है कि नहीं। तो उत्तराखंड राज्य मिला है, इसको खुशहाल, सुखमय, उन्नतिशील बनाने के लिए सब लोग कार्य करेंगे। अध्यापक खूब पढ़ाएंगे, तब बच्चा सीखेगा। ऑफिस में 11 बजे आएंगे, तब ऑफिस का काम बढ़िया होगा। क्यों, आज कर्मचारी 11 बजे आ रहा है ऑफिस में, देखो 11 बजे तक हम जाते हैं, बैठे रहते हैं, अब आएगा, अब साइन करेगा, अब हमारा काम होगा। ऐसे नहीं बनाया उत्तराखंड। कोई 11:30 में भी आ रहा है हॉस्पिटल में, मरीज कर रहा है, डॉक्टर 11 बजे 11:30 बजे पहुंच रहे। देखो, इतनी लापरवाही वाला राज्य बना है। अब इसके लिए आप लोग, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। करने वाला जो करेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए हम। ठीक है ना। हाँ, हमारा काम, आपका काम तो अपनी जगह है, उसको करेंगे हम लोग, करना भी चाहिए। सब लोग खूब पढ़ें लिखें, उत्तराखंड के लिए कुछ काम करें, अपने जिले का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, तो राज्य का नाम रोशन होगा। राज्य का नाम रोशन होगा तो देश का नाम रोशन होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि छुट्टी का टाइम भी हो रहा है। वंस अगेन सबको उत्तराखंड राज्य की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमयी शुभकामनाएं। उत्तराखंड खूब उन्नति करे, प्रगति करे। थैंक यू, धन्यवाद।